वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप के सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमारा टॉपिक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है इज अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? बेसिकली डिफ्यूजन कहा जाता है कि जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करें और रैंडमली मूव करने के बाद दे आर मिक्स अप टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो इसे हम बेसिकली क्या नाम देंगे? डिफ्यूजन का। तो जैसे कि आप देखें यहाँ नजर भी आपको आ रहा होगा कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स by random motion and collisions to form a homogeneous mixture। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सेंटर में पार्टीशन है और इस पार्टीशन की सेपरेट साइड पर यहाँ पर सपोज करें हमारे पास है नाइट्रोजन गैस और यहाँ पर है ऑक्सीजन गैस। both gases are separated by a separated line or there is a wall between these two gases। अब जब यहाँ से आप इस दीवार को इस पार्टीशन को हटाएंगे तो इस पार्टीशन को हटाने से क्या होगा? नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडमली मूव टुवर्ड द ऑपोजिट साइड जहां पर उनकी कंसंट्रेशन जीरो थी, और ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या थी? कम थी। अब होगा क्या? जब नाइट्रोजन यहां से राइट और ऑक्सीजन राइट से लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो इस मूवमेंट की वजह से, इस रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और मिक्स अप होंगे। मिक्स अप होने के बाद इस पूरे पूरे कंटेनर के अंदर हमारे पास दो गैसेस होंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि मिक्स फॉर्म में होंगी, होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में होंगी, जिसको हम बेसिकली क्या नाम देंगे? दिस प्रोसेस इज नाउन एज अ डिफ्यूजन। और सवाल अब ये आता है कि कौन सी गैस ज्यादा स्पीडली मूव करेगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन किस गैस का ज्यादा और किस गैस का कम होगा? तो बेसिकली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इज डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो स्लोली मूव करेगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन N2, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 28 AMU, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, इसका मास है 32 AMU। तो कम मास किसका है? नाइट्रोजन का, और ज्यादा मास किसका है? ऑक्सीजन का, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो सिंपल, जो लाइटर गैसेस हैं डिफ्यूजेस रैपिडली देन हेवियर गैसेस, कि जो हल्की गैस है वो ज्यादा स्पीडली, ज्यादा हाई रेट के साथ डिफ्यूज करेगी, जबकि जो हेवियर गैसेस हैं ये कम रेट के साथ, कम स्पीड के साथ डिफ्यूज करेगी। This one is about the definition of diffusion and the dependence of rate of diffusion, कि rate of diffusion किस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन गैस की, कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की निस्बत 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड के साथ डिफ्यूज करेगा। इसका अगर डिफ्यूजन की बात करें, हाइड्रोजन बेसिकली कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टीनी होल, एक छोटे से सुराख में से गैस के मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना इज नाउन एज द डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ये भी गैस के मॉलिक्यूलर मास पर ही डिपेंड करेगी, जैसा कि डिफ्यूजन था। और इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर्ड एयर रिफ्यूजेस आउट, जब किसी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो उसमें से हवा एक हाई स्पीड के साथ बाहर आती है। तो बेसिकली वो एक छोटे से सुराख में से, टीनी होल में से जो गैस के मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, दिस वन इज अबाउट एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन। इसके बाद हम बात करें प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर बेसिकली कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पे जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली क्या नाम देंगे? प्रेशर का। जैसे अगर आप यहाँ देखो कंटेनर है, तो कंटेनर में अब गैस के मॉलिक्यूल जब रैंडमली मूव करेंगे तो वो इस कंटेनर की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ हिट करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और उस दौरान वो उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। और बेसिकली जो गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड के दौरान एक यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? प्रेशर का। फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A।
यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, व्हिच वन इज आल्सो कॉल्ड द पास्कल, पीए। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो हम कोई इसके बाद आपका आता है बैरोमीटर। फिर बैरोमीटर बेसिकली क्या है, दिस वन इज यूज्ड फॉर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बैरोमीटर। बट अगर हमने लेबोरेटरी में प्रेशर को मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मैनोमीटर। So this one is about the first three properties of the gases, diffusion, effusion and pressure. Remaining properties को next lecture में अपलोड किया जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है।